हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कंडक्टर के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रखी गई है, कंडक्टर भर्ती के लिए कौन सा लाइसेंस और बेज नंबर की आवश्यकता होगी, कंडक्टर भर्ती के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका एग्जाम कब करवाया जाएगा, साथ ही अब तक टोटल कितने आवेदन भरे जा चुके हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। दोस्तों, आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दोस्तों कंडक्टर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रखी गई है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परिचालक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें बात करें टोटल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन है, जिसमें गैर अनुक्षेत्र की बात करें यानी नॉन टीएसपी की तो 454 पद और टीएसपी के 46 पद यानी टोटल 500 पदों के लिए भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए करवाई जा रही है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इसकी सारी विस्तृत गाइडलाइन जरूर पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले ओटीआर नहीं भर रखे उनको सबसे पहले ओटीआर भरना होगा और उसकी आवेदन शुल्क जमा करानी होगी। उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही एक बार पंजीकरण शुल्क आप कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 19/4/2023 के अनुसार अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करके एक बार ही पंजीकरण शुल्क, वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण शुल्क ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जनसुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। इसमें राज्य के क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परिचालक भर्ती के रिक्त पदों का वर्गीकरण आरक्षण के अनुसार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। इस सबसे पहले दोस्तों इसमें नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी 454 अभ्यर्थियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले के शहरी जाति के पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है, जो आप इसमें देख सकते हैं और उसके अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल आरक्षण का विवरण दिया गया है। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण 46 पोस्टों का, जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू रहेगा। तो साथियों, परिचालक पद पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप अपनी श्रेणी के अनुसार पदों का वर्गीकरण देख लें और उसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद बात करें दोस्तों परिचालक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वेतन क्या दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन के अनुसार परिचालक पद पर पे मेट्रिक लेवल 5 के अनुसार वेतन देय होगा। 2 वर्ष का परीक्षा काल असंतोष पर पूरा करने पर पे मेट्रिक लेवल 5 के अनुसार 2400 ग्रेड पे के अनुसार जो बेसिक होगी उसके अनुसार दोस्तों आपको डीए, एचआरए आदि वेतन भत्तों सहित आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद बात करें परिचालक पद की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो साथियों परिचालक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही परिचालक का लाइसेंस और बेज की आवश्यकता होगी। इस भर्ती की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और परिचालक लाइसेंस व बेज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए, अन्यथा आवेदन तिथि की अंतिम दिनांक के बाद शैक्षणिक योग्यता और परिचालक लाइसेंस बेज प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी साथियों 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही परिचालक पद पर आपको कार्य करने का परिचालक का लाइसेंस बनाया जाता है और उसका बेज नंबर दिया जाता है। ये दोनों आपके पास होने पर ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी वैधता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मांगी गई है। यानी जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले का दोस्तों आपके पास ये वैलिड लाइसेंस और बेज नंबर होना जरूरी है। तो परिचालक का लाइसेंस और बेज कहाँ से बनता है साथियों? परिचालक का बेज और लाइसेंस आपका आरटीओ के माध्यम से बनाया जाता है। इससे पहले दोस्तों आपने राजस्थान रोडवेज में संविदा या कहीं दूसरी जगह आपने परिचालक के रूप में काम किया है तो आपने लाइसेंस बनाया होगा। परिचालक का लाइसेंस और बेज नंबर आरटीओ ऑफिस से 3 साल के लिए दिया जाता है। 3 साल के बाद दोस्तों एक्सपायर होने के बाद उसको रिन्यू कराया जाता है।
कि यदि किसी का परिचालक का लाइसेंस और बेज नंबर एक्सपायर हो गया तो आपको संबंधित आरटीओ से उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तो राजस्थान की किसी भी जिले के आरटीओ ऑफिस से आप परिचालक का लाइसेंस और बेज नंबर बनवा सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी? तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है और नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों में छूट दी गई है। तो साथियों अपनी श्रेणी के अनुसार आयु सीमा में छूट देख सकते हैं कितने वर्ष की आपको छूट दी गई है और यदि आप पात्र हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों परिचालक पद पर पंजीकरण शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है? यदि साथियों आप पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखे तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना होगा और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने और आवेदन की अंतिम तिथि 3 से इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 25 अप्रैल तक चलेगी। तो आप 25 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद उसके बाद तय किया जाएगा कहाँ पर इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में इसके एग्जाम करवाए जा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परिचालक पद की परीक्षा 22 नवंबर को करवाई जाएगी, 22 नवंबर 2025 को। तो आपको दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके तुरंत प्रभाव से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार आपको सारी गाइडलाइन और इसके दिशा निर्देश जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों परिचालक पद हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। इसमें लिखित परीक्षा की स्कीम इस प्रकार रहेगी। लिखित परीक्षा बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे जो 100 के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी जिसके 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। आपको सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम स्तर दोस्तों आप 10वीं के आधार पर रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान में राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलें और प्रमुख उद्योगों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही यातायात नियमों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राथमिक उपचार और आपातकाल स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद गणित विषय में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाक्रम, करंट जीके पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश में आपके पास ट्रांसलेशन, सिंगुलर, प्लूरल, अपोजिट वर्ड, टेंसेस, पेसेज, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट, करेक्ट, स्पेलिंग एंड सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात करें तो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और समानार्थी शब्द इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों परिचालक पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इसके अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। साथियों कंडक्टर भर्ती यानी परिचालक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो आज दिनांक तक जो टोटल आवेदन भरे जा चुके हैं वह टोटल आज दिनांक तक दोस्तों इसमें बात करें तो कंडक्टर भर्ती 2024 के लिए 12,133 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 500 पदों के लिए दोस्तों ये अभी आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। तो देखने वाली बात रहेगी इसमें कितने आवेदन भरे जाते हैं। तो साथियों संभावना 1 लाख के लगभग इसमें आवेदन भरे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों अंतिम तिथि के बाद इसका पूरा विवरण आपको बताया जाएगा कौन सी श्रेणी में कितने आवेदन भरे गए हैं और आपके इसमें कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो आप दोस्तों इसके लिए अतिशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, साथ ही कंडक्टर का लाइसेंस और बेज नंबर है तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी की इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की संपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।